को लाइव लेके आया है मथुरा के मसानी स्थित वेद मंदिर से, जहां पर इस समय विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में एक शौर्य यात्रा निकाली जा रही है, जो कि शौर्य दिवस के अवसर पर उसके उपलक्ष्य में ये यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दें कि इस यात्रा के जो मुख्य प्रमुख वक्ता हैं वो हैं सोहनलाल जी सोलंकी, जो इस वक्त मंच पर आ चुके हैं और आपके ठीक सामने आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं। कुछ समय के बाद में इनका संबोधन होगा और संबोधन के तुरंत बाद ये रैली प्रारंभ हो जाएगी। इस रैली में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर संत महंत और अन्य कार्यकर्ता भी आए हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कुर्सी पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर जय गौ माता और राम नाम के जयकारे लगाए जा रहे हैं। और मथुरा के जो महानगर अध्यक्ष हैं इस समय विश्व हिंदू परिषद के, वो मंच पर मौजूद हैं, कन्हैया अग्रवाल जी। तो आप देख पा रहे हैं लगातार कि ये जो यात्रा है ये यहाँ से शुरू होने वाली, कुछ समय के बाद ही, कुछ ही समय में यहाँ पर संबोधन प्रारंभ होने वाला है। और संबोधन प्रारंभ होने के साथ ही जो करना हो तुमको कर लोगे ना, हमको जो करना हम कर लेंगे। आ जाओ, बैठ जाओ। सभी से आग्रह करूंगा कि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो मुख्य मंच है यहाँ पर दीप प्रज्वलन कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। जो शौर्य यात्रा निकाली जाएगी उसकी शुरुआत जो है वो दीप प्रज्वलन के साथ की जा रही है, जो कि सोहनलाल सोलंकी जिस वक्त कर रहे हैं। उनके साथ में मौजूद है महानगर अध्यक्ष कन्हैया अग्रवाल, जो कि विश्व हिंदू परिषद के इस वक्त मथुरा के महानगर अध्यक्ष हैं। और भारत माता की और श्री राम जी की प्रतिमा के मध्य ये दीप प्रज्वलन किया गया है। उनके चरणों में चंदन लगा करके इस यात्रा का शुभारंभ कुछ समय के बाद किया जाएगा। आप देख पा रहे हैं ये अभिन्यूज के माध्यम से सीधा प्रसारण मथुरा के वेद मंदिर, जो कि मसानी चौराहे के समीप है। और यहाँ से इस यात्रा का प्रारंभ होना है। और आप देख पा रहे हैं जो बड़ा मंच है, इस पर लिखा हुआ है सामने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मथुरा महानगर द्वारा आयोजित ये शौर्य यात्रा है, जो कि यहाँ से प्रारंभ होगी। अपने मध्य में श्रीमान सोहन सोलंकी जी भाई साहब, अपने क्षेत्र के क्षेत्र संगठन मंत्री हैं श्रीमान मुकेश शुक्ला जी भाई साहब, अपने बस प्रांत के प्रांत सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूंगा, मंच की ओर कैमरा कर रहे हैं इस वक्त जो प्रमुख जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनका परिचय कराया जा रहा है। महानगर के अध्यक्ष है श्री कल्याण दास जी चंचवाले, जो कार्यक्रम अध्यक्ष आज के, वो भी आ रहे हैं। मैं शानू शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि सोहन जी भाई साहब का पटका पहना के स्वागत करें। वत्सल भाटिया जी से निवेदन करूंगा कि मुकेश शुक्ला जी का पटका पहना के स्वागत करें। नितिन चौधरी जी से निवेदन करूंगा दिग्विजय नाथ जी का पटका पहना के स्वागत करें। दीपक जी से निवेदन करूंगा कि अपने महानगर के अध्यक्ष कन्हैयालाल जी का पटका पहना के स्वागत करें। आकाश जी से निवेदन करूंगा कि अपने मोहित नौवार जी का पटका पहना के स्वागत करें। आकाश जी से निवेदन करूंगा कि मोहित नौवार जी का पटका पहना के स्वागत करें। और स्वागत का क्रम जो है लगभग पूरा हो चुका है। जो मुख्य मंच पर प्रमुख वक्ता आदि हैं उनका स्वागत पटका पहनाकर किया गया है, जो कि यहाँ जो कार्यकर्ता मौजूद हैं उनके द्वारा किया गया है। और उसके बाद में अब यहाँ पर जो मंच है वहां से एक छोटा सा संबोधन होगा और जिसके बाद में ये शौर्य यात्रा मथुरा के वेद मंदिर से प्रारंभ होगी। और ये शौर्य यात्रा मथुरा में विभिन्न मार्गों से होते हुए निकाली जाएगी, जो कि सबसे पहले यहाँ से विधायक है, उनका स्वागत वगैरह कुछ कराना नहीं। चौक बाजार, अपने चौक बाजार से पूरन प्रकाश जी विधायक हैं बलदेव क्षेत्र के, वो उपस्थित है। भाई साहब का हार्दिक स्वागत है। मैं शुभम जी से आग्रह करूंगा कि भाई साहब का पटका पहना के स्वागत करें। और ये यात्रा चौक बाजार से विश्राम घाट, स्वामी घाट, नीरज शर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा विश्राम बाजार, छत्ता बाजार होते हुए के उमाकांत जी का कोतवाली के समीप, भरतपुर गेट पर अग्रवाल धर्मशाला के समीप ये समाप्त होगी। वैसे तो इसका जो रूट मार्ग था 2 दिन पूर्व बताया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया था कि ये ठीक शाही ईदगाह के सामने बिग बाजार जो है वहां पर जाकर समापन होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से यात्रा का मार्ग भले ही होती जो है वो भरतपुर गेट पर सबके सामने रखने की समाप्त की जाएगी। प्रस्तावना प्रारंभ हो चुकी है, आप देख पा रहे हैं अभिन्यूज के माध्यम से सीधा प्रसारण। कुछ प्रस्तावना और कुछ संबोधन के बाद
ये शौर्य यात्रा प्रारंभ होगी। जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। मैं सभी से निवेदन करूंगा, एक बार अपना स्थान ग्रहण सभी लोग कर लेंगे। साथियों, मंच पर उपस्थित विश्व हिंदू परिषद के आदरणीय क्षेत्र संगठन मंत्री सोहन जी, इस प्रांत के सहमंत्री आदरणीय मुकेश जी, इस मथुरा नगरी के महानगर अध्यक्ष आदरणीय कन्हैयालाल जी भाई साहब, बजरंग दल के महानगर संयोजक मोहित जी, महानगर मंत्री गोकुलेश जी, और इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित आप सभी ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ बंधुओं के श्री चरणों में शीश लगाकर नमन करता हूं। बजरंग दल कई वर्षों से शौर्य दिवस मनाता था, लेकिन वो शौर्य दिवस सिर्फ और सिर्फ चौराहे तक सीमित रह गया था। विगत 3 से 4 वर्षों से बजरंग दल ये शौर्य यात्रा हर वर्ष गीता जयंती के उपलक्ष्य में निकलता है, क्योंकि गीता जयंती 1992 में 6 दिसंबर को जब हमने अपने माथे से वो कलंकित ढांचा ढाया, तो उस दिन 6 दिसंबर को गीता जयंती थी। लेकिन वो तिथि पवित्र थी गीता जयंती, इसीलिए कई वर्षों से बजरंग दल गीता जयंती तिथि से 1 सप्ताह पूर्व से 1 सप्ताह बाद तक ये शौर्य यात्राओं का आयोजन करता है और सभी हिंदू युवाओं से आह्वान करता है कि शौर्य यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित हों। हम सभी लोग जानते हैं भली भांति कि हम लोगों ने अयोध्या में 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अपनी सांस्कृतिक लड़ाई की जीत हासिल करी, और उसी के साथ ये हमारी शौर्य यात्राएं प्रारंभ हुई। ये बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज इस मथुरा नगरी में भी ये शौर्य यात्रा बड़े ही जोश के साथ निकाली जा रही है। भगवान श्री कृष्ण उज्जैन के संदीपनी आश्रम में जब अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर चुके थे, तो भगवान परशुराम जब आए तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि हे भगवान, मुझे आपने आशीर्वाद नहीं दिया। तो भगवान परशुराम ने कहा कि आपने माखन बहुत खा लिया, लीलाएं बहुत कर ली, अब कर्म करने का समय है, कर्म करना पड़ेगा। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को उनका शस्त्र सुदर्शन चक्र दिया। तो इसका मतलब शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी आवश्यकता है। ये शौर्य जागरण यात्रा जो है वो हिंदू युवाओं के अंदर जो गलत आदतें पड़ चुकी है उसको खत्म करने का कार्य यह शौर्य यात्रा कर रही है। आज हिंदू युवा कहीं ना कहीं नशे की गर्त में डूबा हुआ है, अपने पुरुषार्थ को भूल चुका है, अपनी संस्कृति को भूल चुका है, अपने पूर्वजों को, उनके शौर्य को भूल चुका है। उन सभी को याद दिलाने का कार्य ये शौर्य यात्राएं करती हैं। तो आप सभी लोग इस शौर्य यात्रा में इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए इस शौर्य यात्रा को सुंदर, व्यवस्थित और सुगठित रूप से निकलें, यही आप सबसे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के अपने मुख्य वक्ता श्रीमान सोहन सोलंकी जी से आग्रह करूंगा कि हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। श्रीमान सोहन सिंह जी सोलंकी। मंच पर विराजित विश्व हिंदू परिषद के प्रांत के सहमंत्री मुकेश जी, बजरंग दल के प्रांत संयोजक दिग्विजय जी,
हमारे इस मथुरा महानगर के महानगर अध्यक्ष माननीय कन्हैया जी, इस महानगर के मंत्री श्रीमान गोकुलेश जी, अन्य सभी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारीगण और युवा साथियों, आप सबको बधाई भारत माता के माथे पर लगे हुए कलंक को मिटाने की। बधाई दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों हिंदू समाज को, और बधाई उन विरोधियों को भी जिन्होंने बाबरी ढांचे को तोड़ने पर मातम मनाया, आज तक छाती पीट रहे हैं। उनको बधाई, क्योंकि हमने उनके पूर्वजों के माथे पर यह कलंक था वो मिटाया था। अरे तुम किनकी संतानें हो? तुम्हारे परदादा भी इस राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए लड़े होंगे। तुम याद करो, तुम्हारे परदादा मजबूरी में इस्लाम कबूल किया होगा, मन से कबूल नहीं किया होगा, और इसलिए उन्होंने भी ये ढांचे को न बनने देने के लिए राम मंदिर के लिए लड़ाइयां लड़ी होगी। उसको हमने माथे पर से कलंक मिटाया। तुमको भी बहुत बहुत बधाई हो। और बजरंग दल के पोस्टर से तकलीफ, अरे ये कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का आंदोलन, ये कोई किसी बजरंग दल का संकल्प अकेले का नहीं है, ये कोई किसी संगठन का संकल्प नहीं है, ये संकल्प सारे हिंदू समाज का है। और याद रखना, हिंदू समाज जब संकल्प लेता है तो अपने संकल्प को पूरा करके ही दम लेता है, ये याद रख लेना। जिस दिन भारत के पूज्य संत, जिस दिन कृष्ण जन्मभूमि के लिए आह्वान कर देंगे, भारत का करोड़ों करोड़ हिंदू समाज कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए एक पैर पर खड़ा होकर तैयार है, उस दिन चल पड़ेगा। और इसलिए एक पोस्टर लगा, मथुरा और काशी की बारी है, उससे तकलीफ है। अरे केवल मथुरा और काशी की बारी नहीं है, भारत के हर उस मंदिर की, हर एक उस स्थान की बारी है जो हमारे पूर्वजों ने बनाया था, जिसको इन हमलावरों ने तोड़ा है, उन सब की बारी है। आज नहीं तो कल लेके रहेंगे। और बजरंग दल के युवाओं, और केवल बजरंग दल के युवा नहीं, भारत के करोड़ों करोड़ हिंदू युवाओं, पूरे भारत में हनुमान चालीसा का हम पाठ करते हैं। पूरे भारत में मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव में सुंदर कांड होता है। लेकिन भैया, राम राज्य सुंदर, अब आप बात मत करो, बैठ जाओ। आप सब बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, सब आराम से बैठ जाइए, यहां बैठ जाइए, आराम बैठ। ये हमेशा याद रखना कि सुंदर कांड के बाद राम राज्य आता है, उसके बीच में लंका कांड आता है। सुंदर कांड चल रहा है, लंका कांड की तैयारी करो, तब राम राज्य देश के अंदर आएगा। ये शौर्य यात्रा, ये कोई 6 दिसंबर को शौर्य प्रकट हुआ ऐसा नहीं है। हिंदू समाज ने जब जब भारत माता पर विधर्मियों ने आक्रमण किया, तब तब हिंदू समाज ने शौर्य प्रकट किया है। शौर्य प्रकट किया 2500 साल पहले, जब सिकंदर ने भारत की धरती पर आक्रमण किया था, तब भारत ने शौर्य प्रकट किया। दुनिया को जीतने का सपना लेकर चला सिकंदर, भारत की धरती पर हारा, भारत की धरती पर घायल हुआ, पराजित हुआ, अपनी जान बचाकर भागा, और जिस तीर से वो भारत में घायल हुआ था, उसी के कारण उसकी मृत्यु हुई है। दुनिया में जो जीता वो सिकंदर होगा, लेकिन भारत में जो हारा और अपनी जान बचाकर भागा, वो सिकंदर है। ये चीन की दीवार बनाई है, दुनिया के 8 आश्चर्य, और उसमें से एक चीन की दीवार। लेकिन चीन ने चीन की दीवार क्यों बनाई? हूण नाम की बर्बर जाति के आक्रमण के कारण। उनको रोकने के लिए चीन की दीवार बनाई थी।
और जब वो दीवार बन गई तब हूण नाम की बर्बर जाति ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया और तब भारत के राजा यशोधर्मा के नेतृत्व में इसी हिंदू समाज ने शौर्य प्रकट किया और दुनिया से हूण नाम की बर्बर जाति का नामो निशान मिटा दिया था। यह भारत का शौर्य दिवस है। भारत का शौर्य दिवस। शक नाम की बर्बर जाति ने आक्रमण किया। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने, जिन्होंने अयोध्या में मंदिर बनवाया था, तब विक्रमादित्य ने शक नाम की बर्बर जाति को दुनिया में से समाप्त किया। विजयी होकर लौटे उस दिन वर्ष प्रतिपदा गुड़ी पड़वा, वो विक्रम संवत उस दिन से आरंभ हुआ। वो हिंदू समाज का शौर्य प्रकटीकरण था। इस्लामी हमलावर आए। ये इस्लामी हमलावरों ने भारत पर हमले किए। राजस्थान के अंदर, राजस्थान से लगा हुआ सिंध राज्य है जो पाकिस्तान में है, वहां के राजा दाहिर सेन को धोखे से रात में सोते हुए राजा दाहिर सेन की हत्या कर दी गई। भारत में इस्लाम की पहली विजय हिंदू से आमने सामने लड़कर नहीं हुई, धोखे से हुई है। ये लव जिहाद ये आज नहीं चल रहा है। ये मोहम्मद बिन कासिम ने पहले दिन राजा दाहिर सेन की दोनों बेटियों का अपहरण करके बगदाद के खलीफा के पास भेजी। तब से सन 712 से भारत में लव जिहाद चल रहा है और 712 से भारत में धोखे से हिंदू की हत्याएं चल रही है। लेकिन किसने? हमारे युवाओं को तो उसका नाम भी नहीं मालूम। बप्पा रावल ने तलवार उठाई और दुनिया के लोगों, जब बप्पा रावल मारने के लिए चले इन हमलावरों को, बगदाद में जाकर मारते मारते बगदाद तक पहुंचे, बोल कर आए कि भारत की धरती पर अब पैर मत रखना, अन्यथा बगदाद को समाप्त करके जाऊंगा। 300 साल किसी इस्लामी हमलावर की हिम्मत नहीं हुई भारत में आने की, किसी की हिम्मत नहीं हुई। सालार मसूद आया, हमारे उत्तर प्रदेश में आया हमलावर, और तब राजा सुहेल देव के नेतृत्व में बहराइच में सेना संगठित हुई और 50,000 की सालार मसूद की सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया। यह हिंदू समाज का शौर्य का प्रकटीकरण था। 150 साल तक किसी हमलावर की हिम्मत नहीं हुई भारत में आने की। अरे दुनिया के लोगों, क्या समझोगे भारत को? गूंज उठी थी हल्दी घाटी, घोड़ों की उन टापों से, वीरों की एक सेना लेकर राणा लड़ता मुगलों से। अकबर की हिम्मत नहीं हुई कि राणा प्रताप के सामने चला जाए हल्दी घाटी में। उसने भेजा हमारे मानसिंह को। आज भी नाम बदल गए होंगे, लेकिन काम आज भी अनेक मानसिंह का और जयचंद का आज भी काम कर रहे हैं लोग, आज भी कर रहे हैं। जाइए हल्दी घाटी के अंदर, जो अमेरिका का राष्ट्रपति है अब्राहम लिंकन, जब अब्राहम लिंकन भारत में पहली बार आने लगा तो अपनी मां से मिलने गया कि मैं भारत में जा रहा हूं, आपके लिए क्या लेकर आऊं? तो अब्राहम लिंकन की मां ने कहा, अब्राहम तुम भारत में जा रहे हो, मेरे लिए हल्दी घाटी की मिट्टी लेकर आना। ये भारत की मिट्टी, ये मिट्टी नहीं है, ये हमारी मां है। दुनिया के लोग अपने अपने देश से प्रेम करते होंगे, लेकिन हम लोग अपने देश की पूजा किया करते हैं। दुनिया में कोई देश नहीं जिसका चित्र हो, दुनिया में कोई देश नहीं जिसकी मूर्ति हो, दुनिया में कोई देश नहीं है जिसको उस देश के लोग अपनी मां कहते हो। हम अपनी भारत मां की जय कहते हैं और उसको जय कहने में गौरव की अनुभूति करते हैं। ये मिट्टी, भारत की धरती, एक एक इंच जमीन हमारे पूर्वजों ने अपने रक्त से सींची है, तब हम हिंदू जिंदा हैं। ऐसे थोड़ी हिंदू जिंदा है। आप कभी हल्दी घाटी जाए तो जाइएगा, रक्त तलाई है वहां, रक्त तलाई। लड़ते लड़ते हमारे पूर्वजों ने अपने खून से तालाब भर दिया था। अरे दुनिया के लोगों, चेतक नाम का घोड़ा
वो भी इस देश और धर्म के लिए बलिदान होता है। हाथी, राणा प्रताप का हाथी राम प्रसाद, अकबर की सेना भागते भागते आई और ए भैया आप चुप रह सकते हैं तो बैठिए थोड़ा सा आगे। राम प्रसाद नाम के हाथी को अकबर की सेना लेकर आई यहां फतेहपुर सीकरी में और कहा कि राणा प्रताप को पकड़ नहीं सके, इसको इस्लाम कबूल करवाओ, इसका नाम पीर प्रसाद। अरे दुनिया के लोगों, वो हाथी 8 दिन तक बंधा रहा, लेकिन उसने गन्ना तो छोड़ो, एक घूंट पानी नहीं पिया, बिना पानी पिए बलिदान हो गया। लेकिन पीर प्रसाद नहीं, राम प्रसाद बनकर छोटे छोटे बच्चों ने बलिदान दिया है। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे, 2 बेटे युद्ध में लड़ते हुए बलिदान हो गए और 2 बेटे जिंदे दीवार में चुनवा दिए गए। किस बात के लिए? केवल इस्लाम कबूल कर दो। छोटे छोटे बच्चे, जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर कर बोला, लाओ ईटे भरो गारा, चुनो दीवार हत्यारो, हमारी श्वास बोलेगी, हर एक बार बोलेगी, पिता दशमेश की जय हो, गुरु गोविंद की जय हो, वाहे गुरु जी का खालसा। ये कहकर बच्चों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। दुनिया के अंदर, भारत के अंदर कोई ऐसा किला नहीं है जिस किले में हमारी माता और बहनों ने अपने सतीत्व के लिए जय हर कहकर जोहर न किया हो। चित्तौड़ में हम जाते हैं, वहां की माटी को अपने माथे पर लगाकर भारत की महान नारियों के प्रति गौरव का भाव अर्जित करते हैं। 16 हजार माता और बहनों ने अग्नि प्रवेश कर लिया, लेकिन इन दुष्टों को अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने दिया। ये हिंदू समाज है। वो छत्रपति शिवाजी महाराज का शौर्य है। इस देश के युवाओं को तो छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ने ही नहीं दिया गया। मैं तो आप सबसे कहता हूं, भारत के हिंदू युवाओं, छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र पढ़ो। भारत पर हमला करने वाले सारे हमलावरों को शिवाजी महाराज ने अफजल खान को कैसे मारा, ऐसे भारत के सारे अफजल खान नाम के शत्रुओं का वध कैसे करना, ये तरीका सीख जाओगे यदि शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र पढ़ोगे। शिवाजी का बेटा संभाजी, मराठी में शेर के बच्चे को छावा कहते हैं। छावा धोखे से औरंगजेब ने पकड़ा। जून का महीना, भीषण गर्मी, खंबे से बांध दिया, पानी नहीं, भोजन नहीं, उल्टा टांग दिया शिवाजी के बेटे संभाजी को। इस्लाम कबूल कर लो, नहीं करेंगे। चाकुओं से शरीर को चीर दिया, इस्लाम कबूल कर लो, नहीं करेंगे। नमक और मिर्ची भर दी चीरे हुए शरीर पर, इस्लाम कबूल कर लो, नहीं करेंगे। आंखें फोड़ दी, इस्लाम कबूल करो, नहीं करेंगे। जबड़ा चौड़ा करके जीभ काट दी, इस्लाम कबूल कर लो, नहीं करेंगे। 40 दिन संभाजी खंबे पर बंधा रहा, 40वें दिन उसने प्राण छोड़े हैं, लेकिन इस्लाम कबूल करके नहीं, हिंदू के रूप में। हम उन दिग्विजयी पुरखों की संतान हैं और इसलिए ये शौर्य यात्रा, ये हिंदू समाज के शौर्य के पुनः स्मरण के लिए है। अनेक लोग कह रहे हैं कि 6 दिसंबर हो गया, मंदिर बन गया, अब शौर्य यात्रा की क्या जरूरत है? हमने कहा जब तक बैठो कुछ बैठो, अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ, भैया बैठ जाओ। क्या जरूरत है शौर्य दिवस की? हमने कहा जब तक हिंदू है तब तक शौर्य जलता जगता रहेगा और तब तक हम उसका शौर्य जगाते रहेंगे, इसलिए शौर्य दिवस है। और इसलिए आइए अपने पूर्वजों के शौर्य को, पराक्रम को अपने हृदय में धारण करें। इस हिंदू समाज और अपने हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धा और गौरव का भाव रखें। और 4 प्रकार की चुनौतियां इस देश के सामने हैं, हम सबके सामने हैं।
इन 4 प्रकार की चुनौतियों का सामना करने की तैयारी करें। पहली चुनौती हम सब जानते अच्छी तरह किस किस तरीके से चल रही है। वो लव जिहाद होगा, वो लैंड जिहाद होगा, चल रही है, वो लव जिहाद होगा, वो लैंड जिहाद होगा, वो ड्रग जिहाद होगा, अलग अलग प्रकार के, कोई थूक के, कोई पेशाब करके, कोई पता नहीं क्या क्या करके, हम तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इस तरीके से हिंदू समाज के धर्म को, श्रद्धा को खत्म करने का, अपमान करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और इसलिए हम सबको इसके लिए सावधान रहना, सजग रहना, सतर्क रहना। हमको मित्रबोध है, लेकिन मित्रबोध के साथ शत्रुबोध भी होना जरूरी है। आत्मबोध के साथ शत्रुबोध भी होना जरूरी है कि अपने कौन है, पराये कौन है, मित्र कौन है, शत्रु कौन है, ये भी याद रहना जरूरी है। ये भी याद रहना जरूरी है। दूसरा जो आक्रमण चल रहा है वो धर्मांतरण का आक्रमण है। अनेक गांव में, जंगलों में जंगलों में, अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों में सेवा के नाम पर लालच देकर धर्मांतरण का षड्यंत्र इस देश के अंदर रचा जा रहा है। इन धर्मांतरण करने वाले अधर्मियों से भी हिंदू समाज को बचाना है, सावधान रखना है। और जो किसी कारण धर्मांतरित हो गए उनको वापस उनके पूर्वजों के धर्म में वापस अपने घर लेकर आना है। तीसरा शत्रु, ध्यान से सुनना, जो हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है। हमको लगता है नक्सलवाद कहां पर है, तो जंगलों में है, वो कोई छत्तीसगढ़ में होगा, वो कोई झारखंड में दिखाई देता होगा, वो कहीं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नजर आता होगा। लेकिन ये नक्सलवाद हमारे कॉलेजों में भी है, हमारे महाविद्यालयों में है, हमारे कॉलेज के विद्यार्थियों में अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति अश्रद्धा निर्माण करने का काम चल रहा है। जो भारत ब्रह्मचर्य का उपासक भारत आज लिव इन में, विदाउट मैरिज में किस किस तरीके से इस देश की संस्कृति को अपमानित किया जा रहा है, ये भी नक्सलवाद का ही एक प्रकार है। हमारे हर त्योहार पर नकारात्मक बातें फैलाई जाती है, ये भी नक्सलवाद है। जिस दिन इतने बकरे काटे जाते हैं तब पर्यावरण वाले नजर नहीं आते हैं। ये 10 तारीख को भी विश्व मानव अधिकार दिवस आ रहा है। अरे दुनिया के मानव अधिकार के लोग मर गए क्या? जो भारत में छोटी छोटी बातों को लेकर मानव अधिकार की बात करने वाले, हजारों बांग्लादेश के हिंदुओं की हत्या हो गई, मंदिर तोड़ दिए, माताओं बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, कहां मर गए ये सब? क्यों नहीं बोल रहे हैं? भारत में भी जरा जरा सी बात पर कोई राष्ट्रपति को हस्ताक्षर कर रहे हैं। ये कहां गए वो माफिया लोग? ये सारे नक्सलवादी हैं जो हिंदू धर्म के खिलाफ हमेशा खड़े होकर रहते हैं। ये सारे नक्सलवादी है। और इसलिए ये नक्सलवाद केवल जंगल में नहीं है, ये हमारे अपनों के बीच में भी घूमता है। उसको भी सावधान रहना, उससे भी सतर्क रहना और उसको भी भारत की धरती पर पनपने नहीं देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और चौथा जो आक्रमण है वो दुनिया की आर्थिक शक्तियों का आक्रमण है। दुनिया के बड़े बड़े आर्थिक देश भारत को अपना आर्थिक कब्जा करना चाहते हैं, वो नीतियां बनाना चाहते हैं ताकि हमारे हिसाब से भारत चले, क्योंकि भारत की आर्थिक प्रगति उनसे देखी नहीं जा रही है।
और इसलिए ये सब तरीके से, चारों तरीके से भारत के हिंदू पर आक्रमण कर रहे हैं। और इसलिए हमको सावधान रहना, सतर्क रहना, सजग रहना। और 4 बातें हैं। पहली बात, बजरंग दल। तो ध्यान से सुनो, हम सब बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। भारत में 2 ही प्रकार के हिंदू युवा हैं। एक तो वे जो बजरंग दल में हैं और दूसरे वे जो बजरंग दल में होंगे, आज नहीं तो। और जब तक हर हिंदू युवा बजरंग दल में आ नहीं जाए, तब तक हमें काम से विश्राम नहीं। हनुमान जी ने कहा, हम बजरंग दल के उपासक हैं, बजरंग बली हमारा आराध्य है। उन्होंने ही कहा, राम काज कीजिए बिनु। तो जब तक राम जी का काम हो न जाए, बजरंग दल को विश्राम नहीं है। दूसरा काम, हम अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्लों में जा भी रहते हो, सारे हिंदू युवा किसी भी जाति के हो, इकट्ठे हो, हनुमान चालीसा का पाठ करें। बजरंग बली ने कहा, बजरंग दल के युवाओं, मंदिर हो या न हो, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। और इसलिए बजरंग बली सदैव हमारे साथ है, ये विश्वास रखो। और जिसके साथ बजरंग बली है, फिर उसको किस बात का भय है? उससे तो दुनिया डरेगी। तो बजरंग दल से अगर दुनिया को डर लगता है, तो बजरंग दल से भारत के विरोधियों को डरना भी बहुत जरूरी है। हम बजरंग दल खाली कोई नारे लगाने के लिए थोड़ी निकले हैं। हम बजरंग दल इसलिए निकले हैं ताकि देश के शत्रु, भारत के विरोधी, हिंदू समाज के दुश्मनों को ये पता चलना चाहिए कि देश के अंदर हिंदू धर्म की सेना के लिए, रक्षा के लिए जो सेना है, उसका नाम बजरंग दल है। केवल नारा ही नहीं है देश का बल बजरंग दल, ये नारा नहीं, सत्यता है। हिंदू की हर समस्या का हल, भारत की हर समस्या का हल बजरंग दल, दुनिया की हर समस्या का हल बजरंग दल। ऐसा शक्तिशाली बजरंग दल खड़ा करना। और तीसरा काम, देखो, शौर्य प्रकट किया हमारे पूर्वजों ने, क्रांतिकारियों ने, महापुरुषों ने, सुभाष चंद्र बोस ने, असंख्य हैं। हमको भी भारत मां के लिए शौर्य प्रकट करने का अवसर मिलेगा। आज तो हम शौर्य दिवस मना रहे हैं, लेकिन अभी शौर्य प्रकट करने की हमारी बारी है। और उसके लिए क्या तैयारी है, वो तैयारी की जरूरी है। और तैयारी क्या करना? रोज व्यायाम करो, कबड्डी खेलो, फुटबॉल खेलो, दौड़ लगाओ, अपने शरीर, अपनी भुजाओं को इतनी मजबूत करो कि एक दो तो क्या 10-20 आतंकवादी आ जाए तो भी बजरंग दल का एक बजरंगी उन सब पे भारी पड़ेगा। ऐसी तैयारी करो। और इसलिए अपने शरीर को मजबूत करो, तैयारी करो उस दिन के लिए जिस दिन भारत मां के लिए तुमको अपने शौर्य दिवस के प्रकट करने की जरूरत पड़ेगी। ये शौर्य दिवस चला गया ऐसा नहीं है, कई शौर्य दिवस गए और आने वाले अवसर तुम्हारे लिए शौर्य दिवस की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो कब शौर्य दिवस प्रकट करने का अवसर आएगा पता नहीं है, लेकिन जिस दिन आएगा उस दिन राम मंदिर के आंदोलन वाले जानते हैं, पहले नारा लगता था, भाई साहब तेल लगाओ डाबर का, ये पहले चलता था। आज के युवाओं का नारा है, तेल लगाएंगे सरसों का और हिसाब करेंगे बरसों का, याद रखना। 1313 साल का हिसाब बाकी है। 712 मोहम्मद बिन कासिम से लेकर औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, टापू, टीपू, अकबर, रजिया, मोहम्मद अजमल कसाब और उन सब से लेकर आज तक का हिसाब अभी। और इसलिए तेल लगाओ सरसों का तेल। और इसलिए अपनी तैयारी करो। और चौथी बात, आखिरी बात, ध्यान से सुनना, आज जो आक्रमण हो रहा है
जिसकी चुनौती हमारे सामने है वो हिंदुओं को जातियों में, उपजातियों में तोड़ने की है, तोड़ने की है। इनको मालूम है कि हिंदुओं की ताकत संगठित हिंदू समाज में है, इसलिए सब लगे तोड़ने के लिए। अरे तुम तब ना तोड़ सके, दब ना तोड़ सके तो आज क्या तोड़ पाओगे? हम तो तब भी थे, जब भी थे, अब भी हैं। तुम पहले नहीं थे और तुम बाद में ही नहीं रहने वाले हो, याद रखना। और इसलिए बद्रीनाथ धाम से लेकर रामेश्वरम तक हमारी भाषाएं, हमारा पहनावा, हमारा खान पान अलग हो सकता है, हमारी जाति अलग हो सकती है, लेकिन उसमें छुआछूत नहीं, उसमें भेदभाव नहीं, उसमें ऊंच नीच का भाव नहीं। बद्रीनाथ धाम से लेकर रामेश्वरम तक, जगन्नाथपुरी से लेकर द्वारिकापुरी तक फैली स्वस्थ रोजन भारत भूमि, ये हमारी मां है, हम सब उसके बेटे बेटियां हैं। हम संगठित होकर रहेंगे तब दुनिया की समस्याओं का हल बजरंग दल बन पाएगा। और इसलिए संगठित होकर रहें, सामर्थ्यवान होकर रहें, अपनी छोटी मोटी बातों को छोड़ें, क्योंकि कोई भी जाति बिना संगठित हिंदू समाज के जीवित नहीं रह सकती है। और इसलिए हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे आने वाले मंदिर, ये भवन, ये संपत्ति तभी सुरक्षित है जब हिंदू समाज सुरक्षित है, संगठित है। और इसलिए आइए, और ये प्रशासन को भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, बजरंग दल अगर निवेदन करता है तो निवेदन से जल्दी आसानी से समझ लिया करो। 4 दिन हो गए, मैं समझ रहा हूं, अनुमति नहीं देंगे, इस रास्ते से निकलोगे, उस गली से निकलोगे। ये भारत है या पाकिस्तान है? समझ नहीं आ रही है। तो हमारा अध्यक्ष महोदय अभी मंच पे खड़े खड़े तक गलियां बता रहे हैं, बेवकूफ समझ में गई क्या? उनसे जो बन पड़े कर लो, हिंदू समाज से जो बन पड़ेगा वो हिंदू समाज कर लेगा। जय श्री राम। 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए हमारे अधिकारियों को परेशान करते करते, 1-1 घंटे खड़े रख लो। अरे तुम में हिम्मत हो तो उनको खड़ा करके दिखाओ ना। धैर्य की परीक्षा मत लो। और इसलिए संगठित हिंदू समाज की शक्ति को और उसकी भावनाओं का सम्मान करो। आपकी नियुक्ति इसके लिए है, दमन करने के लिए नहीं है। और इसलिए आइए, छोड़ यात्रा अपने गौरव के साथ, गंभीरता के साथ, गरिमा के साथ, सम्मान के साथ, राम जी की ये सेना है, राम जी की मर्यादा के साथ ये निकाले। भगवान कृष्ण की नीति, गीता का संदेश अपने जीवन में धारण करें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया, मरने के लिए नहीं, लड़ने के लिए संदेश दिया था। वृद्ध अर्जुन को संदेश नहीं दिया, युवा अर्जुन को संदेश दिया था। गीता का संदेश है, देश के लिए कर्म करो, देश के लिए जियो। और आइए, संगठित भारत, सावधान भारत, शक्तिशाली भारत, विश्वगुरु भारत हम मनाएंगे। इस संकल्प के साथ आप बन रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और इसी के साथ में ये संबोधन जय श्री राम के नारों के साथ में संपन्न हुआ है। आपने देखा किस प्रकार से सोहनलाल सोलंकी के द्वारा आज यहाँ पर ये भाषण दिया गया है, संबोधन दिया गया है सभी युवाओं के लिए जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। और इसके साथ अब ये शोभा यात्रा जल्दी शुरू होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सोहन भाई साहब।
में इसके साथ में ये जो यात्रा है ये प्रारंभ होने जा रही है। ये शोभा यात्रा जिसमें आप सुन पा रहे हैं, जैसा कि कहा गया था प्रेस वार्ता में कि एक गीत लगातार बजता रहेगा, राम जी के संग में उमंग में राम जी की सुरा चली। चलिए बात करना चाहते हैं सोहनलाल जी से एक बार, जो यहाँ पर अभी उन्होंने संबोधन दिया है। इनसे बात करेंगे आज की इस शौर्य यात्रा को लेकर के कि अभी आप सोहनलाल जी अभी आपने एक बात कही थी कि जिस वक्त मुगल आए थे उन्होंने खुद आकर के हमला नहीं किया, बल्कि जयचंदों को और अन्य लोगों को हमला उन्हें किया, साथ में लेकर आए, मदद की। लेकिन अभी हाल ही में देवकी नंदन पर जयचंद के जो परिवार वाले हैं उन्होंने एक एफआईआर का मानहानि का मुकदमा दायर करने की कहा है कि उनका नाम क्यों लिया जा रहा है बार बार। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जो जयचंद के परिवार वाले हैं उन लोगों का कहना है कि देवकी नंदन ठाकुर के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, उनका नाम क्यों आता है? वो स्वतंत्र है करने के लिए। आज की शौर्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से यात्रा शुरू की जाएगी, क्या कुछ उद्देश्य आज का? हिंदू समाज के युवाओं में अपने पूर्वजों के प्रति, उनके इतिहास के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति गौरव का भाव जागृत हो। शौर्य दिवस केवल 6 दिसंबर गीता जयंती नहीं था। शौर्य दिवस सिकंदर को लेकर, सिकंदर की पराजय से लेकर राम जन्मभूमि में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक का शौर्य दिवस है। और ये हिंदू समाज के ऊपर जब जब हमला होता रहेगा तब हिंदू समाज अपना शौर्य प्रकट करेगा। ये उसके संकल्प का शौर्य यात्रा है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? अत्यंत दुखी हैं हम सब, और बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ केवल भारत का नहीं दुनिया का हिंदू है। 10 आने वाली दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस है। दुनिया के लोगों से आह्वान है कि वो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए मानवाधिकार में जाएं, इनकी लड़ाइयां लड़े। हिंदू समाज जो कर सकना है वो जरूर करेगा, और हम तो भारत सरकार से भी कह रहे हैं कि वो कठोर से कठोर निर्णय ले। जैसे कनाडा के बारे में निर्णय लिया, ऐसे ही बांग्लादेश के बारे में सरकार कठोर निर्णय ले। तो देखा आपने किस प्रकार से आज यहाँ पर एक शौर्य यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। तमाम कार्यकर्ता अभी आपने देखे यहाँ बैठे होते, बड़ी संख्या में यहाँ पर आज लोग आए हुए हैं। और आकर के मैं आपको दिखाना चाहूंगा और शौर्य को देखिए, शौर्य यात्रा में हनुमान जी का भी एक स्वरूप निकाला जा रहा है, जो कि वीर बजरंगी जिन्हें हनुमान जी पवन पुत्र कहा जाता है, ये शोभा यात्रा में शामिल होंगे। क्योंकि आज बजरंग दल, जिस प्रकार से बजरंग उसका नाम है, हनुमान जी का नाम है, और हनुमान जी की ये जो छवि है ये उनके साथ में हनुमान जी की जो एक स्वरूप बनाया गया है वो उनके साथ में निकाला जाएगा। कुछ समय के बाद में लगातार हम आपको शोभा यात्रा की कुछ झलकियां दिखाते रहेंगे लाइव के माध्यम से। चलेंगे आपको शोभा यात्रा में लेकर के, लेकिन उससे पहले कुछ और लोगों से बात करना चाहेंगे यहाँ पर जो इस वक्त यहाँ मौजूद है। कुछ समय के बाद में आपको लगातार अभी न्यूज के माध्यम से ही शोभा यात्रा दिखाई जाएगी। जब तक देखिए छोटा सा ब्रेक। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा। महंगे बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक, और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन, और आपके नेट के अंदर काफी डिजाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।
श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। अन्य लोग हैं महानगर जो अध्यक्ष हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। कन्हैया लाल जी मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। हम बात करेंगे इनसे एक बार कि कन्हैया लाल जी, जैसा कि यात्रा का मार्ग तय था, मार्ग जो परिवर्तन किया गया है, इसका प्रमुख कारण क्या रहा? मार्ग कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, मार्ग वही है, शोभा यात्रा केवल थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया है। जो ये प्रशासन की व्यवस्थाओं के दृष्टिगत हुआ है, क्या है, कल कोई बैनर, एक हमारा पोस्टर पर कुछ मुस्लिम समुदाय ने आपत्ति की थी, माहौल थोड़ा सा वहाँ बिगड़ गया था 6 तारीख को। तो प्रशासन ने हमको बुलाया था और उन्होंने कहा भाई इसमें थोड़ा सा हमारा सहयोग कर दो कि तनाव की स्थिति क्रिएट ना हो। तो हमारा कोई प्रयास इस तरह का नहीं है कि तनाव हो या प्रशासन को कोई भी असुविधा हो, इसलिए हमने उनकी सहमति और अपना कार्य करते हुए भी हमें यात्रा निकालनी है, हमारी यात्रा निकल रही है। थोड़ा ये तो छोटा किया है, तो इसलिए यात्रा का मार्ग वही है, केवल जो स्थान परिवर्तन किया गया है, केवल वो स्थान परिवर्तन किया गया है। क्या कहना चाहेंगे शोभा यात्रा संदेश से, शौर्य यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? जब हिंदू समाज ने कोई भी उपलब्धि प्राप्त की है तो उस उपलब्धि को सिद्ध करने के लिए वो यात्रा है और इस तरह के उत्सव करता है। तो यही बाबरी मस्जिद से लेकर के और भी जो भी हमारे पूर्व काल से आज तक चले आ रहे हैं, उन्हीं को ध्यान दृष्टिगत रखते हुए हम शौर्य यात्रा हिंदू विजय दिवस के रूप में निकाल रहे हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। मैं आपको दिखा दूं कि शौर्य यात्रा जो है शुरू हो चुकी है, शौर्य यात्रा। और ये जो शौर्य यात्रा है, ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मथुरा महानगर के द्वारा आयोजित की गई है और इसका मार्ग आपको बता ही गया था कि किस प्रकार से शोभा यात्रा जो है ये जानी तो मसानी के समीप ही, बिग बाजार के समीप थी, लेकिन किन्हीं कारणों से प्रशासनिक दबाव के चलते कहा जा रहा है कि प्रशासन का सहयोग करते हुए इस मार्ग का वही रखा गया, लेकिन स्थान परिवर्तन कुछ किया गया है। और इसी के साथ में शोभा यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं तमाम हिंदूवादी संगठन, इन संगठनों के साथ आज विश्व हिंदू परिषद भी निकल चुका है। प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला। राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला। राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा। राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा। जसवंत टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग, पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, MI, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जसवंत टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयती उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर RK उप्पल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा। जय गुरुदेव हॉस्पिटल, महोली रोड, मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU, सभी प्रकार की CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। JV हेल्थ केयर अब ब्रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जय वंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ECG मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं इस समय राम जी की सेना लगी, राम जी की सेना चली। ये शोभा यात्रा के साथ में बैंड चल रहा है, जो कि शौर्य दिवस की शौर्य यात्रा पर निकल रहा है। जो गीत है वो चल रहा है, श्री राम जी की सेना चली। पूरी शोभा यात्रा में यही गीत मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आगे तमाम हिंदू लोग, जो हिंदुवादी लोग हैं, युवा है, उनके हाथों में भगवा झंडे हैं, ओम लिखे हुए हैं, श्री राम लिखा हुआ है। और ये सैकड़ों की संख्या में ये युवा यहाँ पर मौजूद है।
प्रारंभ हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं इस शोभा यात्रा में तमाम लोग मौजूद हैं। इसमें सबसे अंत में हनुमान जी की झांकी है। इस झांकी में हनुमान जी बैठे हुए हैं और बजरंग दल की ये झांकी प्रारंभ हो चुकी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस ओर का किस प्रकार से प्रशासनिक अमला यहाँ मौजूद है और पुलिस फोर्स आगे आगे चल रही है, जिसकी निगरानी में, जिसके देख रेख में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शौर्य यात्रा निकल चुकी है, ये यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और देख पा रहे हैं सीधा प्रसारण अभी न्यूज के माध्यम से लाइव हनुमान जी की झांकी है, बजरंग बली की झांकी, जिसमें पवन पुत्र विराजमान है। इस शोभा यात्रा में महिलाएं भी शामिल हैं। हम बात करना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है। नाम क्या है आपका? गीता देवी। कहाँ से आए हैं? जन्मभूमि से। शोभा यात्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्यों आवश्यकता है आज इस प्रकार के शौर्य यात्रा निकालने की? ये यात्रा बहुत जरूरी है क्योंकि हमें जन्मभूमि के लिए। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है इतनी बड़ी यात्रा? बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र के लिए आगे आए ना तो सबको एक होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अगर इसमें ये यात्रा इतनी बड़ी है और ज्यादा लार्ज होनी चाहिए जिससे आगे बढ़े। हिंदुओं को पता चलेगा क्या है अपना धर्म, क्या है महत्व, किस तरह से आगे बढ़ना है। ये आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। ये शायद पहली बार है ना? पहली बार आई है? नहीं, पहले निकल चुकी है कई बार। निकल चुकी है, मैं पहली बार आई हूँ। लेकिन तो आपने देखा ये शौर्य यात्रा इस वक्त मथुरा के वेद मंदिर से निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में युवा शामिल हैं। प्रशासनिक देखरेख, प्रशासनिक अमला मौजूद है यहाँ पर, जो इस वक्त निगरानी कर रहा है शोभा यात्रा की कि इस शौर्य यात्रा में किसी प्रकार की कोई ऐसी हरकत ना की जाए किन्हीं के द्वारा जो देश के सौहार्द, मथुरा के सौहार्द को बिगाड़ सके। ये शौर्य यात्रा निकल चुकी है अपने पथ पर और इसी के साथ में अपने इस लाइव को देते हैं विराम। आपने देखा अभी अभी मथुरा में किस प्रकार से वेद मंदिर में एक शौर्य यात्रा प्रारंभ की गई है, जो कि निकल चुकी है अपने गंतव्य की ओर और ये